आज की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मंत्र पाठ। ओम शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। ओम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि पुरितं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। इस कक्षा को जो लोग सम्मुख ऑफलाइन सुन रहे हैं, यदि आपका कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। हाँ जी, कहिए। ओम का नाम बताया था, तो इसका जाप कर सकते हैं क्या? ठीक है, हमारे सम्मुख एक प्रश्न आया कि ओम नाम का विशेष महत्व बताया, तो क्या इसका जाप भी कर सकते हैं? प्रश्न में एक और बात छिपी हुई है, उसको पहले प्रकट कर लेते हैं। अपने लोग जाप का अर्थ समझते हैं आवृत्ति करना, दोहराते रहना, बार बार ओम 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 ऐसा बोलते रहना। इसका नाम जाप नहीं है। यदि आप ऐसा जाप करना चाहते हो तो यह निरर्थक है। परंतु ओम बोलने के साथ ओम वह सर्वरक्षक परमात्मा है, उसका निज एवं मुख्य नाम है, उसके अनेक गुण हैं और उन गुणों को आप अपने जीवन में विचार के साथ धारण करें तो वास्तव में इसे जाप कहते हैं। यदि ऐसा जाप आप करना चाहते हैं तो ओम का ऐसा जाप आप कर सकते हैं। ये कहने के लिए तो ओम का जाप है, पर वास्तव में परमेश्वर के गुणों का धारण है। तो इसे आप ओम का जाप कहें, परमेश्वर का जाप कहें, ईश्वर का जाप कहें, प्रभु का कहें, कुछ भी कह सकते हैं। किसी पदार्थ विशेष को संबोधन की दृष्टि से हम संज्ञा का, नाम का प्रयोग करते हैं। तो इस हेतु से आप ये कहें हाँ जी मैं ओम का जाप कर रहा हूं, बन सकता है, पर यह जाप विचार पूर्वक उसके गुणों को धारण करना होना चाहिए। ठीक है जी। कई जगह जैसे प्राणायाम भी बताया गया है, ओम तो करते हैं, प्राणायाम भी होता है। ठीक है, दूसरा प्रश्न हमारे सम्मुख आया कि प्राणायाम में भी ओम का प्रयोग करते हैं। तो ध्यान रखिए, प्राणायाम का मंत्र जो ब्रह्म यज्ञ वैदिक संध्या में है, वहां ओम भूः, ओम भुवः, ओम स्वः, इस प्रकार 7 व्याहृतियों का प्रयोग है। और प्रत्येक व्याहृति, व्याहृति का अर्थ होता है बोलना, तो परमेश्वर को बोलती है, कहती है, अर्थात परमेश्वर का एक प्रकार का संबोधन, किसी एक विशेष गुण का कथन। तो प्राणायाम में शब्द की आवश्यकता नहीं होती। जब आप प्राणायाम करते हैं शब्द बोल भी नहीं सकते, क्योंकि आपने प्राण को स्थिर किया हुआ है। हाँ, आप यह उच्चारण करें और जिस समय मस्तिष्क को, मन को स्थिर करना चाहते हैं, उस समय इस एक विचार के साथ स्थिर करें तो कदाचित कुछ संभव हो सके। परंतु यदि प्राणायाम को आप शारीरिक आरोग्य की दृष्टि से और मन को एकाग्र करने की तैयारी की दृष्टि से देखते हैं तो वहां मंत्रों की सीधी सीधी उपयोगिता नहीं है। तो प्राणायाम अलग विषय है, उच्चारण अलग विषय है। धारणा बनाएंगे, पश्चात आप ध्यान करेंगे तो ध्यान के समय विचार हुआ करता है, प्राणायाम में विचार नहीं हुआ करता है। ठीक है जी। हाँ जी, अन्य कोई प्रश्न? अन्य किसी का कोई प्रश्न? ठीक है, अब इस कक्षा को जो लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं, यदि आपका कोई प्रश्न हो तो कह सकते हैं। नमस्कार आचार्य जी। जी नमस्ते माता जी। हाँ जी आचार्य जी, जैसे जप आपने बताया कि भाई आवर्ती करने का नाम जप नहीं है, तो विशेष माध्यम से जप करना, तो प्राय अपने आर्य समाज में भी देखा जाता है, 1.25 लाख का जप किया है,
और फिर माला के माध्यम से वहां पर है और वाया भी जाता, ऐसा मैंने भी प्रैक्टिकली देखा है। तो इसका मतलब वो निरर्थक ही है फिर। ठीक है, माता जी का प्रश्न इस प्रकार का है कि 1.25 लाख गायत्री का जप कर लें या माला आदि के माध्यम से गिन लें, इन जपों में कोई सार्थकता है या नहीं है। तो माता जी इसको ऐसा समझिए, जबकि यह प्रक्रिया प्रायः करके पौराणिक परंपराओं में है, और पौराणिक शास्त्रों से एक उदाहरण आपको बताता हूं। वो कहते हैं अंगुल्यग्रे यद जप्तम, अंगुली के अग्रभाग में जैसे अपने गिनते हैं ना पूर्वों से 1 2 3, तो अंगुल्यग्रे अंगुली के अग्रभाग में जो जप किया जाए, गिना जाए। और यद जप्तम मेरु लंघने, मेरु सुमेरु, ये माला में वो एक बड़ा सा मनका होता है जहां से आप वापस लौटते हैं, उसका उल्लंघन नहीं करते, बोले वहां तक पहुंच गए, सीमा को छू लिया आपने। और पर्व संधिषु च यद जप्तम, अंगुली में एक एक उंगली में 3-3 पर्व है, पोरियां जिसको आप बोलते हैं, तो वहां 1 2 3 एक एक उंगली में ऐसे करके आप जपते हैं। तत्सर्वम निष्फलम भवेत, वो सारा का सारा निष्फल है। ये उदाहरण मैंने आपको पौराणिक ग्रंथ से दिया, जहां पर यह प्रधान परंपरा है वहीं पर ही यह निष्फल है, तो आर्य समाज में तो सार्थक कैसे होगा? यह विचारणीय पक्ष है। इससे आगे की बात एक और करते हैं। ईश्वर हमारे लिए सर्वोत्तम है, उससे आगे हमारे पास कुछ नहीं। उसे हम अपना मित्र, सखा, माता, पिता, बंधु, धन सब कुछ कहना चाहते हैं। जब बहुत भावना में होते हैं ना, तो हम कैसे कहते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा, सब कुछ वही है। अच्छा विचार कीजिए, गिनने का काम तो व्यापार में हुआ करता है ना, क्या परमेश्वर के साथ उसके नाम लेने का व्यापार करना चाहते हैं, या ये अपनी आत्मिक उन्नति का साधन है? तो इसका विचार करना चाहिए। एक बहुत छोटी सी घटना कुछ उपदेशक सुनाया करते थे, बचपन से मुझे स्मरण है। दूध देने वाली एक महिला ने, जो दूध बेचते हैं, ग्वालिन समझ लीजिए, ऐसी एक महिला ने, जो उसका कोई प्रिय व्यक्ति था, सो उस व्यक्ति को दूध देते समय पात्र से मापा नहीं, सीधा अपने डोल से डालकर दे दिया। दूसरे व्यक्ति ने पूछा कि आपने माप तो लिया नहीं, इससे हिसाब कैसे करेंगे? तो वह कहती है यह मेरा प्रिय है, इसके साथ क्या हिसाब किताब, जितना हो सकता है दे सकते हैं। विचार करके देखिए, क्या एक भक्त की, एक साधक की परमेश्वर के साथ यह ही स्थिति नहीं होनी चाहिए, जहां गिन गिन के, गिनता तो गरीब आदमी है, संकोच करता है गिन गिन के। जिसके पास बहुतायत में होता है वो तो लुटाता है, बरसाता है, उसे गिनने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उसके पास कमी नहीं है। तो अपने हृदय के भावों को भी इसी प्रकार दृढ़ता से, बहुतायत से, बहुत अधिक मात्रा से देना चाहिए। वहां गिनने का कुछ भी महत्व नहीं है, और गिनना निष्फल है, यह तो मैं आपको शास्त्र से बता ही चुका हूं। ठीक है माता जी? जी हाँ जी, अन्य कोई प्रश्न? अन्य किसी का कोई प्रश्न? गुरुजी है ना, ये छठे मंत्र में स्वयं प्रकाश से अग्नि, विज्ञान स्वरूप से मनु, ये विज्ञान स्वरूप से मनु का अर्थ क्या है गुरुजी? ठीक है, हमारे सामने प्रश्न आया, मनुस्मृति का जो छठा प्रमाण ओम शब्द के अर्थ के लिए दिया, उसके आर्य भाषा के अर्थ में, जो कि पृष्ठ संख्या 19 पर है, वहां कहा स्वप्रकाश होने से अग्नि, इसमें तो कोई समस्या इन्हें नहीं लगती है। और विज्ञान स्वरूप होने से मनु, तो ये पूछते हैं ये मनु क्या है? तो मनु परमेश्वर का नाम है, संज्ञा है। और हम ये पूछें यह नाम क्यों है, तो इसका हमने थोड़ा विचार किया था। मन धातु का अर्थ अवबोधन, ठीक ठीक जानना होता है। तो वह परमेश्वर बहुत अच्छा ज्ञान रखने वाला है, इसीलिए उसका नाम मनु। और बहुत अच्छे ज्ञान को ही हम विज्ञान कहते हैं, विशिष्ट ज्ञान। तो यहां कहा विज्ञान स्वरूप होने से, यह उसका व्यक्तिगत स्वाभाविक गुण है कि उसके पास विज्ञान अर्थात विशिष्ट ज्ञान रहता है। तो ज्ञानवान को मनु कहते हैं, इसीलिए परमेश्वर का नाम मनु है। ठीक है जी? ठीक है गुरुजी। हाँ जी, अन्य कोई प्रश्न?
हाँ जी, ऑनलाइन सुनने वालों का अन्य कोई प्रश्न? ठीक है, यदि और प्रश्न नहीं है तो हाँ जी कहिए। पेज नंबर 18 पे ये विज्ञान का अर्थ यहाँ पे क्या होगा? विज्ञान का ठीक है, प्रश्न है ओम शब्द के पंचम प्रमाण पर। यह श्लोक मनुस्मृति से है और इसका अंतिम चरण में पद है विद्यात तम पुरुषम परम। इसका अर्थ जानना चाहते हैं। पुरुष का विशेषण है परम। यहां पुरुष है परमेश्वर, परम पुरुष। जैसे ईश्वरों में परम विशेषण लगाकर आप परमेश्वर, आत्मा में परम विशेषण लगाकर परमात्मा बनाते हैं, ठीक इसी प्रकार पुरुष में विशेषण लगाकर परम लगा दिया, परम पुरुषम। परम पुरुष को विद्यात जानना चाहिए, तम माने उसको, तो परमेश्वर को परम पुरुष जानना चाहिए। ठीक है जी, हाँ जी, अन्य कोई प्रश्न? ठीक है, यदि अन्य किसी का कोई प्रश्न नहीं बचा है तो हम आगे के पाठ को देख लेते हैं। पृष्ठ संख्या 18 पर 7वें प्रमाण को हमने संस्कृत से आर्य भाषा में देख लिया था और उसका आर्य भाषा का अर्थ जो कि पृष्ठ संख्या 19 पर है, अब हम उसका विचार करेंगे। तो इसमें ये कैवल्य उपनिषद का प्रमाण है। इसमें कहा स ब्रह्मा स विष्णु, सब जगत के बनाने से ब्रह्मा, सर्वत्र व्यापक होने से विष्णु, दुष्टों को दंड दे के रुलाने से रुद्र। प्रत्येक नाम का व्याख्यान कर रहे हैं कि ब्रह्मा नाम किस हेतु से है, विष्णु नाम किस हेतु से है, रुद्र नाम किस हेतु से है, और मंगलमय और सबका कल्याण करता होने से शिव। तो प्रत्येक नाम का आप एक अर्थ देखते जा रहे हैं। यहां हम जितने भी नाम देख रहे हैं, इन सब नामों से परमेश्वर का ग्रहण होता है। साथ में यूं भी समझिए, ओम के अतिरिक्त जितने भी नाम आप देख रहे हैं, इन नामों से परमेश्वर से अतिरिक्त पदार्थों का भी ग्रहण होता है। तो ऐसे में हमने जो थोड़ी देर पहले एक सिद्धांत पढ़ा था, प्रकरण का सिद्धांत, वह उपयोगी होगा कि जिस प्रकरण में ईश्वर की चर्चा होगी और नामों में इनमें से कोई नाम आएगा तो वहां इस नाम से परमेश्वर का ग्रहण कर लेंगे। लेकिन यदि इससे अतिरिक्त किसी भौतिक पदार्थ का प्रकरण चल रहा होगा तो इन्हीं नामों से भौतिक द्रव्यों का ग्रहण हम लोग करेंगे। अब यहां पर कुछ शब्दों के अर्थों को संस्कृत में खोलकर समझा रहे हैं। कहते हैं यह सर्वम अश्नुते न क्षरति न विनश्यति तद अक्षरम। तो वहां पर भी शिव के बाद में जो पहले के नाम हैं उन्हें आर्य भाषा में हिंदी में बताया और अक्षर शब्द को संस्कृत में ही बताया। तो कैसे कहते हैं यह सर्वम अश्नुते। अश्नुते अर्थात व्याप्त कर लेता है, घेर लेता है, सब तक पहुंचा हुआ है। यह माने जो सर्वम सब को अश्नुते व्याप्त करता है। दूसरा उसका विशेषण न क्षरति, क्षरण को प्राप्त नहीं होता। न क्षरति को ही खोलकर समझा रहे हैं। न विनश्यति अर्थात नष्ट नहीं होता। तत् अक्षरम उसका नाम अक्षर है, सब जगह फैला हुआ है और कभी नष्ट नहीं होता। पुनः कहते हैं यह स्वयं राजते स स्वराट। राजते का अर्थ है प्रकाशमान, राजरी दीप्तौ धातु है जो चमकता है। कैसे बोले स्वयं, स्वयं ही प्रकाशमान है। जैसे दीपक को दिखाने के लिए आपको दूसरे दीपक की आवश्यकता नहीं, सूर्य को दिखाने के लिए टॉर्च और दीपक की आवश्यकता नहीं, इसी प्रकार परमेश्वर भी अपना ज्ञान स्वयं कराता है। उसको जनाने के लिए किसी दूसरे ज्ञान वाले की आवश्यकता नहीं। सस्वराट इसलिए उसका नाम स्वराट है। यो अग्निर एव कालह कलयिता प्रलय करता, जो अग्नि के समान। कालह काल है, काल अर्थात यम है, मृत्यु है साक्षात। अब इस शब्द को आगे थोड़ा थोड़ा खोल के समझा रहे हैं। कलयिता हमने कल देखा था, कलयिता अर्थात संख्या कर लेता है, गिन लेता है, नियंत्रण में ले लेता है।
उसी को खोलकर समझा रहे हैं, प्रलय करता, प्रलय को करने वाला, स कालाग्नि ईश्वर, वह काल रूप अग्नि नाम वाला ईश्वर है। अब इन बातों को कुछ को आर्य भाषा में खोल के समझा रहे हैं। सर्वप्रथम अक्षर को कहा जो सर्वत्र व्याप्त अविनाशी, स्वराट को कहा स्वयं प्रकाश स्वरूप, और कालाग्नि को कहा प्रलय में सबका काल और काल का भी काल है, अर्थात जिसे हम मृत्यु समझते हैं वो उसको भी अपने नियंत्रण में रखे हुए है, काल का भी काल है। इसलिए परमेश्वर का नाम कालाग्नि है। तो यहां तक ये कैवल्य उपनिषद के प्रमाण का आर्य भाषा में अर्थ किया। पश्चात चारों वेदों से एक एक मंत्र लिया है और चार मंत्रों के माध्यम से कुछ ईश्वर के नाम बताने का प्रयत्न यहां कर रहे हैं, प्रमाण दे रहे हैं। तो सर्वप्रथम ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 164वें सूक्त का 46वां मंत्र, यह मंत्र अत्यंत प्रसिद्ध है, रोचक है और इसके साथ कुछ रहस्य भी है। तो देखिए मंत्र सीधा सरल है, कहते हैं इंद्रम मित्रम वरुणम अग्निम आहुहु। आहुहु अर्थात बोलते हैं, कहते हैं। आह शब्द का अर्थ बोलना है, कहना। इंद्र भी कहते हैं, मित्र भी कहते हैं, वरुण भी कहते हैं और अग्नि भी कहते हैं, इतने सब नामों से कहते हैं। अथो, अब इसके अतिरिक्त भी बता रहे हैं, दिव्य, उसका नाम दिव्य भी है। स सुपर्णो, उसका नाम सुपर्ण भी है, वह सुपर्ण भी है। गरुत्मान, गरुत्मान नाम से भी कहते हैं। एकम, एक ही को, ये सब एक ही के नाम हैं। एकम सत, एक ही सत्तावान है, अर्थात पदार्थ रूप से वह एक ही है। विप्रा, विप्र लोग, वेद पाठी लोग, विद्वान लोग, बहुधा वदंती अग्निम, बहुत प्रकार से। अब ध्यान दीजिए, बहुधा शब्द में यहां जो धा ये प्रत्यय लगाया गया है, ये प्रकार अर्थ में है, प्रकार वचने धा, ये महर्षि पाणिनि का सूत्र है। तो वो जब प्रकार कहना हो ना तब बहुधा कहते हैं, और गड़बड़ अपने लोग कहां करते हैं, वो कहते हैं है तो एक पर वो बहुत हो जाता है। अब यहां होने की चर्चा नहीं है, यहां कहने की चर्चा है, क्योंकि ऊपर आहू कह चुके थे। तो बहुत प्रकार से वो धा को छोड़ देते हैं, वो बहु हो जाता है ऐसा मान लेते हैं। तो ये इसमें रहस्य था। यदि हम व्याकरण के साथ चलते हैं तो हमको वेद के अर्थों में प्राय भ्रांति नहीं होगी और भटकाव से बचेंगे। तो बहुधा बहुत प्रकार से, और प्रथम पंक्ति में कहा था आहुहु कहते हैं, तो बहुत प्रकार से वदंती बोलते हैं। वह होता नहीं है, अवतार नहीं लेता, उसके अनेक रूप नहीं होते, वह एक ही है, केवल उसको अनेक नामों से अनेक प्रकार से बोलते हैं। पुनः गिना रहे हैं अग्निम, पहली पंक्ति में भी कहा था, दोबारा कहा है, यहां भी एक रहस्य है। पुनः कहते हैं यमम, यम भी उसी का नाम है। मातरिश्वानम, मातरिश्वा भी उसी का नाम है। आहुहु कहते हैं, बोलते हैं। अब आप ये देखिए, अनेक नाम गिनाए लेकिन एक नाम को दो बार गिनाया, अग्निम। अब यहां पर व्याकरण का नियम काम करेगा। ये नियम क्या काम करेगा? यदि मंत्र में एक शब्द को एक से अधिक बार प्रयोग किया हो तो वह शब्द ही विशेष्य होता है और बाकी सारे शब्द उससे संबंधित होने वाले विशेषण होते हैं। अंतर समझिए। आप कहते हैं घोड़ा, तो यह विशेष्य है, इसकी विशेषता बताएंगे। और आप कैसे कहते हैं सफेद घोड़ा, यह उसकी विशेषता है कि वह सफेद है। अब बहुत सारे नाम लेने हो, जैसे गाय के संबंध में याज्ञिक प्रक्रिया के अंदर 1 वर्ष की हो और अभी वह दूध पीने वाली हो, सूर्य के समान अथवा स्वर्ण के समान वर्ण रंग वाली हो और अपनी मां के साथ हो, ऐसी अनेक विशेषताएं लगानी हो, पर कहना है गाय को, तो इस वाक्य में गाय का प्रयोग 2 बार कर लेंगे और बाकी सारे विशेषण की एक हो, रंग ऐसा हो, ये दूध पीती हो, आदि आदि, उन सब विशेषणों को एक ही बार कहेंगे। तो इस मंत्र में भी देखिए, अग्नि को 2 बार कहा तो अग्नि की तो विशेषता बता रहे हैं और बाकी सारे शब्द उसके विशेषण हैं।
तो अग्नि नाम से परमेश्वर का ग्रहण किया है, वह तो विशेष्य है, वह एक है, और बाकी सब नाम उसी के ही नाम हैं, विशेष्य हैं, तो विशेषण हैं, विशेष्य नहीं विशेषण हैं। तो इस दृष्टि से आप देखेंगे तो परमेश्वर के अग्नि नाम का प्रदर्शन करके और बाकी नामों को उसके गुणों का प्रदर्शन करने वाला बनाया है। अब इस मंत्र में इतने सारे नाम देने से तात्पर्य कि परमेश्वर के अनेक नाम जनाने कि उसको यह क्यों कहते हैं। इस मंत्र का आप आर्य भाषा का अर्थ पृष्ठ संख्या 19 पर देखेंगे तो पता चलेगा। कहते हैं इंद्रम मित्रम, जो एक अद्वितीय सत्य ब्रह्म वस्तु है। मंत्र में दूसरी पंक्ति में कहा था एकम सत, एक सत्ता वाला है। आर्य भाषा में कहा एक अद्वितीय। अद्वितीय शब्द के अर्थ को समझिए। अद्वितीय का अर्थ यह नहीं है कि दूसरा है ही नहीं। अद्वितीय का अर्थ है कि उसके समान दूसरा नहीं है तो बहुत, पर उस जैसा दूसरा नहीं है। तो एक है अद्वितीय, उस जैसा दूसरा कोई नहीं है। सत यानी सत्य ब्रह्म वस्तु है, उसकी सत्ता है, वह व्यापक है, बड़ा है। उसी के इंद्र आदि सब नाम हैं। तो यहां जो नाम गिनाए गए ये उसी के सभी नाम गिनाए गए हैं। अब यहां कुछ नामों को खोलकर समझाते हैं। कहते हैं द्युषु शुद्धेषु पदार्थेषु भवो दिव्यः। द्युषु अर्थात द्युलोक में स्थित पदार्थों में। द्युलोक है जहां पर सूर्य चंद्रमा आदि नक्षत्र पाए जाते हैं, उसे द्युलोक कहते हैं। तो उनमें शुद्धेषु, शुद्ध पदार्थों में, शुद्ध उसका नाम है जिसमें मिलावट नहीं होती, अर्थात जो स्वरूप से एक ही है। ऐसे पदार्थेषु, पदार्थों में भवो होने वाला, सत्ता वाला, उसे कहते हैं दिव्य। जो शुद्ध हो, एकल हो, मिलावट से रहित हो और जो द्युलोक आदि स्थानों में हो, उसे दिव्य कहते हैं। यह परमेश्वर का नाम है। दूसरा समझाते हैं शोभनानी पर्णानी। शोभनानी बहुत सुंदर, पर्णानी, पर्ण कहते हैं पंखों को, जैसे पक्षी के दोनों ओर पंख होते तो सुंदर पंखों वाला। अब इस पर्णानी शब्द को ही खोल के समझा रहे हैं। कह रहे हैं पालनानी पूर्णानी कर्माणि वा, पालन करना और कर्मों को पूर्ण करना। वा माने अथवा या तो और, ये वा दोनों अर्थों में प्रयोग होता है। तो पालन करना भी उसका काम है और आपके सब कामों को पूरा करना भी उसका काम है। दोनों बातें हो सकती हैं। अथवा वह पालन करने वाला है या आपके कामों को पूरा करने वाला है, दोनों प्रकार से देखेंगे। यस्य, जिसके इस प्रकार के कर्म हैं, स वह। मंत्र में यह शब्द कहा था सुपर्णो, अच्छे पंख वाला, अर्थात कामों को अच्छे से पूरा करने वाला और आपका पालन करने वाला। लोक भाषा में सुपर्ण कहते हैं गरुड़ को। अब यह गरुड़ पक्षी पता नहीं किसी ने देखा है कि नहीं देखा है, पर कथाओं में तो प्रसिद्ध है। वैज्ञानिक कुछ खोज लेंगे तो जानेंगे, पर यहां वर्तमान में इतना जानना है कि गरुड़ की विशेषता होती है कि वह बहुत शीघ्र गति से उड़ता है, क्योंकि उसके पंख बड़े मजबूत हैं। तो उसकी बड़ी विस्तृत क्रिया और उसके पंखों की सुंदरता, इस आधार पर परमेश्वर के विस्तृत कर्म, सारे कर्मों को पूरा करने वाला और शोभनानी पर्णानी, बहुत सुंदर, अर्थात बिना किसी त्रुटि के सब क्रियाओं को करता है। इस हेतु से परमेश्वर को सुपर्ण कहते हैं। अगला बताते हैं यो गुरुआत्मा स गरुत्मान। गुरु आत्मा, गुरु का अर्थ है महान, बड़ा। जो सबसे बड़ा महान आत्मा है वह गरुत्मान, जो मंत्र में गरुत्मान शब्द कहा था इसलिए उसे गरुत्मान कहते हैं। यो मातरिश्वा, मातरिश्वा को खोलकर समझा रहे हैं वायुर एव बलवान। जो वायु के समान बलवान है उसे मातरिश्वा कहते हैं। लोक में भी आप हनुमान जी को जानते हैं पवन पुत्र के नाम से, एक उनका नाम मातरिश्वा प्रसिद्ध है। तो पवन के साथ इसका संबंध है, वायु का। और वायु शब्द वा गति गंधनयो, जिसमें बहुत अधिक गति हो, वेग हो और गंध का जो वहन करती हो। गंध पृथ्वी का गुण है, अर्थात तो स्थूल से स्थूल पदार्थ को ले जाने का जिसमें सामर्थ्य हो।
ऐसा जो ये वायु है उसके समान जो बलवान स मातरिश्वा, इसीलिए परमेश्वर का एक नाम मातरिश्वा भी है। आर्य भाषा में इन शब्दों को बता रहे हैं जो प्रकृति आदि दिव्य पदार्थों में व्याप्त, उनको सबको घेर कर बैठे हुए हैं। सुपर्ण का अर्थ खोल रहे हैं जिसके उत्तम पालन और पूर्ण कर्म हैं। गरुत्मान कहते हैं जिसका आत्मा अर्थात स्वरूप महान है। मातरिश्वा जो वायु के समान अनंत बलवान है, इसलिए परमात्मा के दिव्य, सुपर्ण, गरुत्मान और मातरिश्वा ये नाम हैं। अब कुछ नाम तो इसमें गिना दिए। कहते हैं शेष नामों का अर्थ आगे लिखेंगे, प्रकरण के अनुसार लिखेंगे, इसलिए उसमें कोई बाधा नहीं है। यहां सारे एक साथ नहीं कहे हैं। बार बार अनेक नामों के देखने से हम ये जान जाएंगे कि शास्त्रों में जहां जहां भी अनंत, सर्वज्ञ, अनादि, सर्वव्यापक आदि विशेषण आएंगे और ये शब्द आएंगे तो इसका तात्पर्य होगा ये नाम परमेश्वर को कहने वाले, परमेश्वर के उस गुण को कहने वाले हैं। चलिए अगला मंत्र यह यजुर्वेद से है। भूरसी भूमिरस्य दितिरसि विश्वधाया विश्वस्य भुवनस्य धर्त्री पृथिवीं यच्छ पृथिवीं दृंघ पृथिवीं मा हिंसीहि। मंत्र के पद अत्यंत सरल हैं। पहले दूसरी पंक्ति को आप देखिए तो दूसरी पंक्ति में कहते हैं पृथिवीं यच्छ। यच्छ का एक अर्थ तो होता है देना और यच्छ का एक अर्थ होता है ग्रहण करना। तो पृथिवीं यच्छ, पृथ्वी को दे दीजिए अथवा पृथ्वी को धारण कर लीजिए। पुनः क्या कहते हैं पृथिवीं दृंघ, पृथ्वी को दृढ़ कर लीजिए, दृढ़ता से पकड़ लीजिए, मजबूती से अपने नियंत्रण में लीजिए। यदि पृथ्वी थोड़ी ढीली हो जाए, दलदली हो जाए तो भी सख्त कर दीजिए। वास्तव में दृढ़ता का तात्पर्य स्थिरता से है, तो पृथ्वी को स्थिर करने की प्रार्थना है। तीसरा कहते हैं पृथ्वी मा हिंसीहि, पृथ्वी की हिंसा मत कीजिए, उसे नष्ट मत कीजिए। अब कुछ कुछ बात तो समझ में आती है पर पूरी नहीं आती, तो ऐसा लगता है ये पृथ्वी की हिंसा भी भला क्या होती होगी, जड़ पदार्थ की क्या हिंसा। तो यूं समझिए किसी द्रव्य का यथा योग्य प्रयोग यदि न हो तो उसे ही हिंसा कहते हैं। अब पृथ्वी शब्द को भी समझिए, यहां से भूमि का ग्रहण तो करना ही है जिस पर हम सब ठहरते हैं, पर इसके अतिरिक्त यह शब्द पृथु विस्तारे से बनता है, अर्थात जो हमने सुख सामग्री को विस्तृत किया, खूब जमा किया है। तो प्रारंभ में कहा था पृथ्वीं यच्छ, अपने विस्तार को प्राप्त कीजिए। पृथ्वीं दृंघ, अपने विस्तार को, सामर्थ्य को मजबूत कीजिए, स्थिर कीजिए, चलायमान ना हो। और कहा पृथ्वी मा हिंसी, अर्थात अपने सामर्थ्य का यथा योग्य प्रयोग कीजिए। अब यहां ये समझिए, ये बार बार सामर्थ्य की, विस्तार की चर्चा कर रहे हैं। इसी प्रकार का एक विस्तार मनुष्य के जीवन में संतान के रूप में होता है। मनुष्य संतान के रूप में विस्तृत होता है। यदि उस अर्थ से इसे देखें तो कहते हैं अपने विस्तार को प्राप्त कीजिए, अर्थात संतानोत्पत्ति कीजिए। पृथ्वी दृंघ, अर्थात अपने विस्तार को, अपनी संतान को दृढ़ स्थिर कीजिए। और पृथ्वी मां हिंसी, अपने संतान की किसी भी प्रकार की हिंसा मत कीजिए। तो मंत्रों के अर्थ बड़े विस्तृत होते जाएंगे, लेकिन इतने से अपना प्रयोजन नहीं है, ये तो उपदेश था। इसका एक रहस्य प्रथम पंक्ति में है, क्योंकि ये प्रकरण चल रहा है परमेश्वर के नामों का। तो यहां कहते हैं भू असी, भूरसी संधि होके, तो भू सत्तायाम, आप सत्ता वाले हो। और भू नाम से ही प्राणियों का ग्रहण भी होता है। हम लोग गायत्री मंत्र का अर्थ करते हुए कहते हैं भू, प्राणों का प्राण, अर्थात प्राणियों का आत्मा, प्राणियों को प्राणी बनाने वाला। तो कहा आप भू हो, आप प्राणियों का आधार हो, अर्थात आपके कारण प्राणी जगत होता है। फिर कहते हैं भूमि रसी, आप भूमि हो। प्रथम तो आपने प्राणी बनाए थे, प्राणी आप में ठहरते हैं, जैसे हम सब भूमि पर ठहरते हैं। फिर कहते हैं अदिति ही असी, अदिति शब्द का अर्थ है जिसके टुकड़े ना हो सके। दो अवखंडने धातु है, टूटने वाले को कहते हैं दिति, जो नहीं टूटता वो अदिति।
तो बोले आप अदिति हो, आपके कभी टुकड़े नहीं होते। अपने लोग सोचते हैं परमेश्वर का अंश यानी टुकड़ा अवतार ले लेता है, तो वेद मंत्र कह रहा है आपके टुकड़े होते ही नहीं, आपका अवतार कभी होता ही नहीं। पुनः कहते हैं विश्वधाया। विश्व शब्द वेद में दो अर्थों में प्रयोग होता है। एक विश्व कहते हैं ब्रह्मांड को, और दूसरा विश्व कहते हैं संपूर्ण को। तो विश्वधाया, धाया अर्थात धारण करने वाले, आप सबको धारण करने वाले हो। विश्वस्य भुवनस्य, भुवन कहते हैं लोक को, विश्वस्य भुवनस्य अर्थात संपूर्ण लोकों को धरत्री धारण करने वाले हो। यजुर्वेद का यह मंत्र वास्तव में एक महारानी की विशेषता बताता है। अब महारानी कैसी होनी चाहिए? इस मंत्र का देवता अग्नि है। अग्नि हमने आपको बताया था, जो समूह का नेता है, अग्रणी है, उसका नाम अग्नि है। तो महारानी भी महाराजा की तरह अग्रणी है। अब वो कैसी होनी चाहिए? भू, स्वयं सत्तावान, उसके पास सामर्थ्य हो। भूमि, उसके आश्रय से प्रजा टिक सके। अदिति, उसके टुकड़े नहीं हो, अर्थात वह बहुत बलवान हो, दृढ़ हो। और विश्वधाया, सबको धारण करने वाली हो, सबका पालन पोषण कर सकती हो। विश्वस्य भुवनस्य धरत्री, राज्य के प्रत्येक खंड के ऊपर उसकी धारण शक्ति अर्थात उसका नियंत्रण चलता हो। ऐसी महारानी को क्या करना चाहिए? तो मंत्र की दूसरी पंक्ति में कहा पृथ्वी को, भूमि को बढ़ाना चाहिए, राज्य का विस्तार करना चाहिए। पृथ्वीम दृंगा, उसको मजबूती से धारण करना चाहिए। ऐसा नहीं कि कब्जा तो कर लिया पर संभाल नहीं पा रहे, ये नहीं। और पृथ्वीम माहिंसी, उसका सदुपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। और इस मंत्र को इस प्रकरण में उद्धृत करके इन सारे नामों को परमेश्वर परक घटा दिया कि परमेश्वर भू है, भूमि है, अदिति है, विश्वधाया है, धरत्री है और पृथ्वी आदि का विस्तार का इस प्रकार उपयोग करने वाला है। प्रकृति के साथ, संसार के साथ इस प्रकार की क्रियाओं को करता है। अब इस मंत्र के आर्य भाषा के अर्थ को देखिए तो वहां बहुत संक्षेप से कहा है। कहते हैं भवंती भूतानि यस्याम सा भूमि। भवंती होते हैं, कौन होते हैं? तो बताया भूतानि, प्राणी होते हैं। यस्याम, जिसमें, सा वह भूमि, भूमि नाम से कही जाती है। आर्य भाषा में कहते हैं जिसमें सब भूत प्राणी होते हैं, इसलिए ईश्वर का नाम भूमि है। तो भूमि कहने से ईश्वर का ग्रहण होना चाहिए। और आगे कहते हैं शेष नामों का अर्थ आगे लिखेंगे। नाम तो बहुत सारे थे, आगे प्रकरण जैसे जैसे आता जाएगा बताते जाएंगे। अगला मंत्र, इंद्रो महना रोदसी पप्रथच्छव इंद्रः सूर्यम अरोचयत इंद्रेह विश्वा भुवनानि ये मेरा इंद्रे स्वानास इंदव। बड़ा रोचक मंत्र है। इंद्र नाम परमेश्वर का है, इंद्र नाम ऐश्वर्यवान का है। तो परम ऐश्वर्य से युक्त जो परमेश्वर है उसके बारे में बता रहे हैं। और क्या बता रहे हैं? कहते हैं महना। महना अर्थात अपनी महिमा से, अपने सामर्थ्य से, अपने महत्व से। परमेश्वर ने क्या किया? बोले रोदसी। रोदसी कहते हैं द्युलोक को और पृथ्वी लोक को। द्विवचन का प्रयोग है ये। द्यु यानी सूर्य आदि का स्थान और पृथ्वी जिस पर आप ठहरे हुए हो। और दोनों के बीच का अंतरिक्ष तो स्वतः ही आ जाएगा, ऊपर से लेकर नीचे तक कह दिया, अर्थात सब कुछ। तो इंद्र ने अपनी महिमा से ऊपर से लेकर नीचे तक जो कुछ भी है उसे पप्रथ, खूब अच्छे से फैलाया है, खूब अच्छे से बनाया है। तो ये सारे संसार के निर्माण की बड़ी अच्छी प्रक्रिया को बताने के लिए कहा। उसका नाम इंद्र, वह सारे संसार को फैलाता है। कैसे फैलाता है? तो कहा छव, संधि तोड़ेंगे तो बनेगा शव। शव कहते हैं बल को, अपने बल से फैलाता है, उसके पास बल है। इंद्र, उस परमेश्वर इंद्र ने सूर्यम अरोचयत, सूर्य को चमका दिया, अर्थात सूर्य उसके बल से चमक रहा है, सूर्य का प्रकाश उसके द्वारा दिया गया। जो चर्चा हमने पिछले पाठ में भी की थी कि जितने भी गुण है वे सब परमेश्वर के हैं। चमक उसका गुण है, उसने सूर्य में रख दिया तो सूर्य चमकने लगता है। इंद्रेह विश्वा भुवनानि ये मेरा का अर्थ है नियंत्रण करना, अपने नियम में लेना। उस इंद्र ने ह माने निश्चय से विश्वा भुवनानि, सारे लोकों को, भुवन कहते हैं लोक को, संपूर्ण ब्रह्मांड को अपने नियंत्रण में ले रखा है।
बल तो उसका बहुत अधिक है ही। और यह बात ध्यान रखने की है कि परमेश्वर की क्रिया वहां होती है जहां वह स्वयं होता है। अब सारे ब्रह्मांड में उसकी क्रिया, उसका नियम है, तो वो सारे ब्रह्मांड में स्वयं उपस्थित है, सर्वव्यापक है। पुनः कहते हैं इंद्रे स्वानास इंदवः, इंद्र का जो इंदुपना है, जो चमक है, जो सुख है, जो आनंद है, स्वानास, उससे वह स्वयं भरा हुआ है। यूं समझिए अपने सामर्थ्य का भरपूर उपयोग करता है, आनंदित रहता है। अब सामर्थ्य ही उसका है, उससे अलग चीज तो है नहीं, तो उसके साथ ही है, तो वह सदा आनंद में बना रहता है। इस गुण को बताने के लिए यहां कहा कि वह अपने सामर्थ्य का उपयोग करता है। आर्य भाषा में इसके अर्थ को देखेंगे पृष्ठ संख्या 20 पर। बड़ा संक्षेप से स्वामी जी महाराज कहते हैं, इस मंत्र में इंद्र परमेश्वर ही का नाम है। जैसे हमने इससे पूर्व के ऋग्वेद के मंत्र में देखा था, अग्नि शब्द का एक से अधिक बार प्रयोग किया और वहां पर बताया इस एक को ही विद्वान लोग अनेक प्रकार से कहते हैं, ये परमेश्वर का नाम है। ठीक इसी प्रकार से यहां पर इंद्र को अनेक बार प्रयोग किया, अर्थात उसी की चर्चा है और वह परमेश्वर का नाम है, इसलिए यह प्रमाण लिखा है। तो यहां अनेक नामों के संबंध में हम प्रमाण देखते जा रहे हैं और इससे अगला मंत्र अथर्ववेद का है। अथर्ववेद की भाषा बड़ी सरल होती है, सबसे सरल भाषा वाला वेद अथर्ववेद है। ये कहते हैं प्राणाय नमो, प्राण के लिए नमस्कार हो, हम प्राण को नमस्ते करते हैं। अब यहां पर प्राण नाम ही परमेश्वर का है, तो हम परमेश्वर को नमस्ते करते हैं। यस्य, जिसके, सर्वम इदम वशे, इदम सर्वम ये सारा संसार, वशे वश में है, उस परमेश्वर का नाम प्राण है और सारा संसार उसके वश में है। यो भूतः, जो भूत है। अब सामान्य तौर पर आप भूतकाल समझते हैं बीत चुका है, अर्थात पहले था आज नहीं है, लेकिन वेद के अंदर परमेश्वर के लिए काल की बाधा नहीं है, वह त्रिकालातीत है। व्याकरण में महर्षि पाणिनि ने नियम बनाया बहुलम छंदसी, छंद में अर्थात वेद में क्या होगा, बहुल होगा। बात तो भूतकाल से कहेंगे पर वो वर्तमान पर भी लगेगी और भविष्यत पर भी। तो यहां पर भूतः शब्द का अर्थ होगा जो पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा, तीनों कालों से परे वह परमेश्वर। यो भूतः, जो परमेश्वर है वो कैसा है, सर्वस्य ईश्वरो, सबका स्वामी है, और यस्मिन, जिसमें, सर्वम प्रतिष्ठितम, सब कुछ प्रतिष्ठित है, ठहरा हुआ है। तो उस परमेश्वर का एक प्राण नाम अथर्ववेद के इस मंत्र में बताया। इसका आर्य भाषा का अर्थ पृष्ठ संख्या 20 पर देखिए, कहते हैं जैसे प्राण के वश सब शरीर इंद्रियां होती हैं, वैसे परमेश्वर के वश में सब जगत रहता है। तो प्राण नाम परमेश्वर का बना दिया यहां पर। इस मंत्र के आगे एक अनुच्छेद और है जिसको हमने पिछली कक्षाओं में नहीं देखा था, इसे साथ साथ देख लेते हैं। यहां अर्थ कर रहे हैं और अर्थ करते हुए कहते हैं, यहां इन प्रमाणों के लिखने में तात्पर्य यही है कि जो ऐसे ऐसे प्रमाणों में ओंकार आदि नामों से, अकेले ओम से नहीं, ओंकार आदि अर्थात उस जैसे और भी आएंगे, इन नामों से परमात्मा का ग्रहण होता है। तो जितने नाम हमने देखे, इंद्र, अग्नि, वरुण, सुपर्ण, दिव्य, गरुत्मान, अनेक नाम हम देख रहे हैं, ये सब नाम परमेश्वर के ग्राहक हैं, परमेश्वर को ग्रहण कराएंगे। लिख आए तथा परमेश्वर का कोई भी नाम अनर्थक नहीं, उसका कुछ ना कुछ अर्थ होगा, कुछ ना कुछ भाव निकलेगा। जैसे लोक में दरिद्री आदि के, कोई बहुत गरीब है, दरिद्र है, धन है ही नहीं, और उसके धनपति आदि नाम होते हैं, दरिद्र का नाम बड़े धन वाला रख दिया, तो ये नाम निरर्थक हैं। पर परमेश्वर का ऐसा कोई भी नाम नहीं है, प्रत्येक नाम किसी न किसी गुण का कथन करेगा। इससे यह सिद्ध हुआ। अब यूं समझ लीजिए, जिस बात को स्वामी जी ये कहेंगे सिद्ध हुआ, वह बन गया सिद्धांत। सारा ऊहापोह करके निर्णय निकाला है, तो यह सिद्धांत है, सैद्धांतिक बात है जो यहां लिखी। आप चाहें तो इसे रेखांकित कर सकते हैं। इस प्रकार सत्यार्थ प्रकाश में अनेकों सिद्धांत हमें एकाएक उपस्थित हो जाएंगे। तो स्वामी जी महाराज सिद्धांत बता रहे हैं,
इससे यह सिद्ध हुआ कि कहीं गौणिक, कहीं कार्मिक और कहीं स्वाभाविक अर्थों के वाचक हैं। गौणिक अर्थात परमेश्वर के गुणों को कहने वाले, कार्मिक अर्थात परमेश्वर के कर्म को कहने वाले और स्वाभाविक अर्थात परमेश्वर के स्वभाव को बताने वाले, ये सब नाम हैं। तो जब परमेश्वर का चमक तेज बताना होगा तो स्वराट नाम रख देंगे, ये उसका स्वाभाविक गुण है, स्वयं प्रकाश स्वरूप है। तो इसी तरह कहीं उसका कर्म बताना होगा तो वैसा नाम रख देंगे, गुण बताना होगा तो वैसा नाम वेद में कह देंगे। तो इस प्रकार आज के पाठ का हमारा समय समाप्त होता है। ओम शब्द का थोड़ा सा व्याख्यान हमने देख लिया है। इसमें भी बहुत सारे व्याख्यान की अपेक्षा है और आवश्यकता होने पर थोड़ी सी चर्चा और भी करेंगे, शेष चर्चा अगली कक्षा में। ओम